हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिट्स। तो बच्चा क्या है लिमिट्स, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स मतलब सर लिमिट्स क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, सब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी मैं इधर सिखाऊंगा उसका नोट तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वक्त तुम्हारा काम है लिखना, ऐसा नहीं है, इस वक्त तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ सीखना। वीडियो को एंड तक देखना और फिर सीखना, फिर मजा आएगा भाई, जिंदगी अच्छे से चल जाएगा। जिस बच्चे को जीरो नॉलेज है तो भाई तेरा नसीब है कि तू दुनिया भर के चैनल के बाद तू यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमारा चैनल टॉप पे तो नहीं है लेकिन बिलो से टॉप पर है समझ पा रहे, अंडरग्राउंड में हमारा चैनल। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट्स सीखने से पहले मैं बता दूं, ये कैलकुलस का पार्ट होता है। कैलकुलस मतलब आगे कहीं ना कहीं जाके तुम लोग डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऐसा कुछ सीखोगे, समझ पा रहे हो। लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जाके कंटिन्यूटी सीखोगे, समझ पा रहे हो। उससे पहले आता है लिमिट्स, लिमिट से भी पहले आता है फंक्शंस, समझ पा रहे हो। लेकिन हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा आशीष सर है, टेंशन मत लो। सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना और मजा आएगा। अच्छा बच्चा, तेरे को मैं एक बात पूछता हूँ, 2+2 क्या होगा कुछ भी पूछ रहे हो, 2+2 तो 4 होएगा ना। अच्छा चल, तेरे पास गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। अच्छा दोस्त तो होगा? हाँ है, दोस्त है ना। तो उसको पूछ जरा 2+2 क्या है। सर उसको क्या पूछना, मेरे को आंसर मालूम है, 2+2 4, वो भी वही देगा। वो तो तुरम गाना ही नहीं जो 5 बोलेगा, नहीं मतलब 2+2 4 ही होएगा क्या? हाँ। अच्छा एक काम कर, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तेरे दोस्त की तो गर्लफ्रेंड होगी शायद अरे हाँ, अपना नसीब खोटा है लेकिन बाकियों का तो चांदी है ना तो उसकी गर्लफ्रेंड से वो 2+2 क्या होगा? सर वो भी 4 ही बोलेगी। अच्छा ये फिक्स है ना, मैं आज तेरे से 2+2 बोलूँ या कल पूछूं या परसों पूछूं या दुबई में पूछूं या यूपी में जाके पूछूं तो तू क्या बोलेगा? 2+2 इज नॉट 4, इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट। मतलब इसका वैल्यू फिक्स है, यूनिक है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, समझ पा रहे हो। तो हम लोग जो बात करने वाले ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो फॉर्म्स लिख रहा हूं मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स क्या, ये चीजें समझना। सबसे पहले तुम लोगों को ये फॉर्म समझना है कि हम लोग सीख रहे डिटर्मिनेट। क्या लिखा मैंने? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट ये समझना बच्चा, लिमिट चालू करने से पहले ये चीज आइडिया होना चाहिए, डिटर्मिनेट। तो एक बात बता, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं 2+2 क्या होगा या फिर 2/2 क्या होगा, बोलो क्या होगा? सर इसका आंसर तो 1 ही है, बराबर है। चलो एक काम करते, हम लोग जो बात कर रहे थे ना 2+2 के, उसी के बारे में बात करते हैं। 4 मतलब ये यूनिक वैल्यू है। क्या है ये? यूनिक मतलब सर एक ही वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगा, यूनिक वैल्यू, बराबर है। सिंगल सोल्यूशन बोलते हैं अपन, सोल्यूशन मत बोलो, यूनिक वैल्यू बोलो। अच्छा बच्चा चल एक काम करते, रेशियो में खेलते। मैंने 15/3 बोल दिया तो आंसर क्या आएगा? सोचो और आंसर दो। 15/3, 15/3 क्या आएगा? बोल बोल बोल। सर इसका आंसर आएगा 5, ये हम लोग को मालूम है, बराबर है, ये तेरे को मालूम है। अच्छा इसका पीछे का रीजन क्या है? सर हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है? 3 5 15, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 पैदा होगा। अरे बोल हाँ या ना, बरोबर। अरे यार बहुत सही है, तू स्मार्ट है, स्मार्ट है। चल अच्छा मेरे को बता, अगर मैंने 30 लिख दिया और मैंने यहाँ पर 5 लिखा, चल आंसर दे, इसका आंसर दे बच्चा। हाँ बोल, फिक्स है ना सर, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पैदा होगा। आंसर तो अपने को मालूम है बचपन से ही, 30/5 इज 6। अच्छा बच्चा इसका आंसर बता, 0/3। ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 0 पैदा होएगा? 3 को 1 से, अबे 3 1 से 3 होता है सर, 2 से, अबे 3 2 से 6 सर, 0 से। हाँ बच्चा सही बोला, 3 0 0, बहुत सही सोचते। अच्छा ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं बोला मैंने, ऊपर 0 है। इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पर, एक बच्चा यहाँ पर देख, अगर मैंने लिखा 20/4, इसका आंसर क्या आएगा? 5, मतलब 4 5 20। कितना अच्छा चल रहा है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है दुनिया का, अगर भगवान चाहे तभी भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सर ऐसा कि भगवान को टारगेट, अरे मैं बोल रहा हूँ भाई सुन, डिटर्मिनेंट मतलब इसका वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है, फिक्स वैल्यू जो अभी कभी चेंज नहीं होने वाला। तुम लोग मैथमेटिशियन बन जाओ, समझ पा रहे हो। कोई यूट्यूब पे डाला 2 = 3, अबे गधड़े कुछ भी भोगेगा, 2 3 के बराबर होता है। हाँ 2 लाख के आगे 2 लाख 3 लाख के इक्वल है। अरे पागल हो गया, कुछ भी फेंक रहा है। चल यहाँ पर अच्छा, अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसको अनडिफाइंड बोलने वाला हूँ। चीजें समझना, मैंने लिमिट चालू करना है लेकिन ये बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। अनडिफाइंड क्या होता है? देख भाई सेम मैंने ये जो लिखा ना, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ। 5/0, मैंने क्या लिखा? 5/0। बच्चा आइडिया ले, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 5 आएगा? सर 0। अरे वाह क्या बात है,
अबे गधड़े, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आता है या 0 आता है? देख 0 इंटू 0, ये तो 0 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए? 5। इसका आंसर क्या होगा? अरे 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 भैया, इसका आंसर तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अरे सोचना तू, अरे सर 1 लो ना 1। अरे देख भाई तू सोचना, 0 1 जा 0। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? क्या है भैया इसका आंसर? सोच सोच सोच, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं मालूम। अरे देख, अरे सर मेरे को ऐसा क्या बोल रहे हो? 6/0। चल आंसर बोल, क्या आएगा? 0 से किससे मल्टीप्लाई करेगा जब जाके 6 आएगा? नहीं है कोई नंबर, तो हम लोग बोलेंगे सर वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नंबर एग्जिस्ट नहीं है, नंबर ही नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अरे बोलो ये क्लियर हो गया? नंबर नहीं मिल रहा है, नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो अब क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे नंबर नहीं मिल रहा मतलब नॉट है डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। अच्छा नंबर नहीं मिल रहा, हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। कुछ कुछ बुक में इन्फिनिटी, एक्चुअली इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है कि भाई वो नंबर ही नहीं है। समझ पा रहे हो? इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि वो नंबर ही नहीं है। अरे वाह क्या डायलॉग है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? अनडिफाइंड बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो। तो ये था। हाँ बच्चा, तो अपने को क्लियर हो गया, सबका वैल्यू डिटर्मिनेट है। बोलो ये क्लियर हो गया? डिटर्मिनेट यहां पर बोलो सबका वैल्यू क्या है? फिक्स। अच्छा 0 ऊपर आएगा तो 0 ही है, लेकिन यहां पर 0 नीचे है तो मालूम नहीं पड़ रहा है। अब पिक्चर में एक नया आने वाला है, मुझे मालूम पड़ गया तेरा नया क्वेश्चन क्या है। एक काम कर, जरा इसको ध्यान से देख और एक क्वेश्चन पैदा करने की कोशिश कर। हाँ देख देख देख, अगर सोचना चाहेगा तो सोच। सर मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूं, 1 मिनट मैं एक बार वापस बोलता हूं, तेरे सोचने के ऊपर मजबूर करूंगा। देख देख, मैंने यहां पर पहले केस में क्या लिखा, ये पूरा ही सही है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं यहां पर सुन। मैंने 0 ऊपर लिखा, मैंने क्या लिखा? 0 ऊपर लिखा, तो आंसर क्या आया? 0। चल चल सोच, मैंने 0 नीचे लिखा तो आंसर क्या आया? नॉट डिफाइंड। सोच मेरा नया टेक्निक क्या होगा, नया आगे का पार्ट क्या होगा? सर मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रही हूं, मैं सोच रही हूं, 0/0। बताओ इसका आंसर क्या होगा? वही पार्ट इधर बताने वाला हूं, समझ पा रहे हो? चल चल, सही सोच रहा है, सही सोच रही है। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब सर इनडिटर्मिनेट क्या होगा? ये ना चालाक बंदा है, रूप बदल देता है अपना। देखते हैं यहां पर ऐसा क्या सीन है। मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा 0/0। देख पहला क्वेश्चन आ गया, तेरा जो माइंड में चल रहा था वो, तेरे माइंड में जो चल रहा था वो, ए सर जी बताओ क्या आंसर? ए अपना पैटर्न हो ये भाई, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 0 पैदा होएगा। सर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, अरे वाह, अरे बरोबर है कि नहीं? सर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अरे वाह। सर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अरे वाह। अरे समझ पा रहे हो? 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 99.87 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 101.37 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब चीजें समझना, क्या है मेरे हीरो, जरा सोच के बता दे। अरे जरा सोच के बता दे। अरे 0/0 में यहां पर एक आंसर नहीं, बहुत सारे। ये वो गरीब है जिसका साला एक भी आंसर नहीं है। देख ये गरीब को देख, आंसर ही नहीं है। ये इतना अमीर है कि इसके पास बहुत आंसर है। तो आज के दिन मैं चलते रहा पे तुम लोगों को ये पूछ रहा हूं, बता भाई 0/0 क्या है? तो तुम लोग बोलेंगे सर 1, मैं बोलूंगा राइट है, तेरे को 10 में से 10 दे देता हूं। मैंने बाजू में कल के दिन परसों पूछा ये 0/0 क्या है, तो तू बोलेगा 5, मैं बोलूंगा राइट है तू। अच्छा नर्सों अचानक मिल गया, तेरे साथ तेरा दोस्त भी है, तेरा दोस्त बोलेगा अभी सर तो तेरा पागल है, मैं सर 0/0 आज पूछा तो तूने 1 आंसर दिया, 0/0 कल के दिन 2 आंसर दे रहा है, 0/0 कल के दिन परसों के दिन तू 10 आंसर दे रहा है, और तेरा सर बोल रहा सब आंसर राइट है। अरे क्योंकि 0/0 को यहां पर बहुत सारे आंसर है, बहुत सारे आंसर है, एक आंसर नहीं है। अरे समझ पा रहे हो? इसलिए इसको बोलते हैं डिटरमिनेट, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। इसको बोलेंगे अनफिक्स वैल्यू। ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। समझ पा रहे हो? देखो मैंने यहां पर इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया इनडिटरमिनेट क्या है, 0/0। अब मैं जाके समझ चुका हूं सर कि 0 ऊपर है तो आंसर 0, 0 नीचे है तो नॉट डिफाइंड, और 0 ऊपर और नीचे दोनों जगह है तो मैं बोलूंगा इनडिटरमिनेट, या मैं बोलूंगी इनडिटरमिनेट। अरे बोल हाँ या ना। तो मेरे हिसाब से पहला टॉपिक क्लियर होता है कि फॉर्म्स क्या है। अभी मैं लिमिट्स का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ये तो ऐसा बच्चे लोग को पता होना चाहिए। कोई भी टीचर हो ना, कोई भी टीचर, तो यहाँ से लिमिट चालू होता है। देख भाई फैक्ट इज फैक्ट,
तुम लोग मानो या मत मानो, लिमिट्स यहीं से चालू होता है। समझ पा रहे हो? हमने इंजीनियरिंग किया है, हमने ऑफलाइन में पढ़ा है। समझ पा रहे हो? मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे जो क्या सोच पा रहे हैं, मैं बच्चों के बाजू में बैठ के सोचा हूँ। समझ पा रहे हो? अरे यार अच्छा वो टीचर ऐसा है, बोर्ड पे मैं देखता हूँ, अरे यार अगर ये सिखाया तो बच्चे लोग को तकलीफ हो जाएगा। प्लीज धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। तो 3 टाइप की चीजें क्लियर हो गया। इनडिटरमिनेट क्या होता है, इसका क्या है, बहुत सारे वैल्यू दे रहा है, बहुत सारे आंसर है, बहुत सारे आंसर है, इसके बहुत सारे आंसर हैं। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? तो दुनिया में हम लोग बात करेंगे, देख दुनिया में ऐसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आगे चल के मैं बताऊंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसके एक आंसर नहीं, बहुत सारे आंसर आने वाले, जिसमें से मैं बता देता हूं। देख कुछ चीजें हैं 7 इनडिटरमिनेट, वी विल डिस्कस। हाँ मैंने लिखा वी विल डिस्कस, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। अरे मैं डिस्कस कराऊंगा। कितने 7 इनडिटरमिनेट है, एक तो एक ही देखा ना, इन 0/0, वैसे ही ना देखो, मतलब 0/0, एक आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बोलो ये समझ पा रहे हो तुम लोग? अरे है ना, यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को? अरे बोल है ना। और क्या यहाँ पर 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देख और क्या आएगा 0/0, इन्फिनिटी रेज टू 0। समझ पा रहे हो? 0/0, इन्फिनिटी रेज टू 0, और यहाँ पर आएगा 1/इन्फिनिटी। ये चीज याद रखना, ये याद रखना। इतने इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो तुम लोग को ऐसा नहीं है ना यार सर कुछ भूल गए। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कल के दिन तुम लोग उठ के बोले अरे सर क्या सिखा दिया। मैंने लिखा है कुछ तो बच्चा, मैंने कुछ तो लिखा है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तुम लोग को फॉर्म्स क्लियर हो गया। फॉर्म्स क्या हो गया? फॉर्म्स हम लोग ने डिटरमिनेट देखा, अनडिफाइंड देखा, इनडिटरमिनेट देखा, और लास्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि दुनिया में 7 वंडर्स, क्या बोल रहे, 7 वंडर्स लिखते ना हम लोग, 7 वंडर्स, वैसे 7 वंडर्स बोलो या 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलो। प्लीज इसको एक बार देखना, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना, लिखना नहीं, ये सब अटैच कर दूंगा, एक बार देख लो क्या है, रिवाइज करने का मौका। 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट इसको देखना और समझना, लिखना कुछ नहीं। सो गाइस अब चलो हम लोग खेलते हैं फंक्शंस का वैल्यू किस तरह निकालते हैं। याद होगा हम लोग को 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर हुआ करता था पॉलिनोमियल, हम लोग सिर्फ वैल्यू निकालते थे। जैसे कि यहाँ पर ये देख के तुम लोग को शायद याद आ जाए, फाइंड f ऑफ x, x² + 3, ये एक फंक्शन दिया है, ये क्या दिया है अपने को, ये फंक्शन से, और अपने को वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का एट x = 4। बच्चे को मालूम है भाई, बच्चे को मालूम है इसमें क्या करना है अपने को। सिंपली वी हैव टू पुट व्हाट x = 4 इन द गिवन एक्सप्रेशंस या इन द गिवन फंक्शंस। चलो पुटअप करते हैं, x के जगह पे 4 डालो, x के जगह पे 4 डालेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 4, बोलो बच्चा क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 + 3, कितना हो गया भैया जी, ये 19, क्या आ गया ये 19। किसको दिक्कत है क्या यहाँ पर? ये क्लियर हो गया तुम लोग को, ये क्या लिखा है, f ऑफ 4 = 19। चलो यहाँ पर अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर देखो सेम फंक्शंस दिया है, यहाँ पर देखना है फंक्शंस क्या दिया है, एट x = क्या बोला है, यहाँ पर देखो एट x = 4 बोला है, यहाँ पर एट x = 2 बोला है। आगे चलेगा, अभी धीरे धीरे तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये क्या, ये छोड़ दो भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम लोग पीपीटी वगैरह नहीं बना सकते, तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए लिखना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट तुम लोग भी कर ही सकते हो, मैटर नहीं करता। ये अपने को अपना मेन फोकस है सीखना, बराबर है ना कि सर ये क्या लिख के रखे। छोड़ो यहाँ पर देखो f ऑफ x = x² - 4, ये समझ गए सबको। x = 4 पे हम लोग ने वैल्यू डाला, 4 का स्क्वायर 16 + 3 = 19। चलो ये क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, चलो f ऑफ 2, और यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 4 - 4 आंसर क्या आ गया 0। हाँ चलेगा, f ऑफ 2 = 0, मतलब ये भी अपने को क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं है सर जी। यहाँ पर देखते हैं, चलो रेडी एवरीवन, प्लीज यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा है, फाइंड f ऑफ x = x² + 5 अपॉन में x माइनस। बहुत गंदा एक्सप्रेशन दिख रहा है, अरे भाई आगे चल के और गंदा है, ये तो बहुत साफ सुथरा है, ये तो बच्चा है, प्यार कर लो इससे, समझ पा रहे हो। यहाँ पर एट x = क्या लिखा है यहाँ पर 3, चलो x = 3 डालना है। रेडी एवरीवन, चलो एवरीवन, यहाँ पर f ऑफ 3 = 3 का स्क्वायर 9 + 5, बोलो ए प्लीज, अभी 11वीं में इतना तो अपन कर ही सकते माइंड में। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 + 5 कितना होता है 14 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या रहा 3 - 3 0। बच्चा अभी हम लोग ने जस्ट 2 मिनट पहले हम लोग ने सीखा नीचे 0 आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। बोल ये क्लियर हो गया, अरे बोल हाँ या ना,
नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 3 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। मतलब सर अभी तुम लोग x के जगह पे 2 डालो तो डिफाइन है, देख लो ना, x के जगह पे 2 डालो जरा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 9, बरोबर है, 2 का स्क्वायर 4 9 आ गया, और 2 माइनस 3 इज व्हाट, -1, बरोबर है, मतलब 9 अपॉन -1 मतलब -9 आंसर आ गया, मतलब डिफाइन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफाइन है। डिफाइन है बोलो, डिफाइन बोलो, डिफाइन बोलो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफाइन तो है। डिफाइन का मतलब होता है कि कुछ तो वैल्यू आ रहा है, इंफिनिटी नहीं है, फाइनाइट बोलते हैं ना अपन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। बोलो ये क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब बच्चा एक चीज समझना, नॉट डिफाइन को हम लोग लिखते कैसे, इंफिनिटी का सिंबल डालते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, इंफिनिटी। अच्छा इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंबल। तो इट इज, पहले तो यहां पर समझो, इट इज नॉट अ नंबर, इट इज नॉट नंबर, जस्ट व्हाट, जस्ट सिंबल, एक सिंबल है, ये याद रखना, समझ पा रहे हो, ये कोई नंबर नहीं है। हाँ एक चीज बोलते हैं, टीचर लोग बोलते हैं यार ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है, उनकी बात भी सही है। अब यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूँ उसके हिसाब से बात कर लो, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है, सिंबल है, सिंबल। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ आगे बात करते हैं, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट भी देखना चाहिए। बोलो एट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सुनो, अब देखो चीजें समझना चाहिए। यहाँ पर x की जगह पे 1 डालो तो f ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0। ऊपर 0 आ रहा है, सर आपने सीखा ऊपर 0 आता तो 0, थोड़ा सबर रख, नीचे 0 आया तो नॉट डिफाइंड, दोनों जगह 0 आया तो क्या बोलते देखते हैं। अच्छा यहाँ पर x की जगह पे 1 डालो, 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। याद आया बच्चा सबको, यस और नो। कितने 7 दुनिया में, कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7। हम लोग ने एक के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो बच्चा ये क्लियर होना चाहिए। अब लाइफ में समझो, मैंने तुम लोग को जबरदस्ती बोल दिया भाई एक जगह क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, जरा सोच, ये लिखा है नॉट डिफाइन। क्या लिखा है, ये नॉट डिफाइन। क्या लिखा है बच्चा, ये क्या लिखा है, नॉट डिफाइन। और ये क्या लिखा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लाइफ, लेकिन मैंने तुम लोग को बोला मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी ला, बस लेकर आ। समझ पा रहे, मतलब मैं समझ लो एक क्या है। यहां पर आगे बात करता हूं, देखो मैंने क्या बोल दिया, मैं बहुत बड़ा मंत्री हूं, बहुत बड़ा मंत्री हूं आजकल, तुम लोगों को मालूम है। और ये घर में, ये घर जो दिख रहा है, ये वाला घर, ये समझ रहे हो, ये घर में चोर रहता है, चोर रहता है, और वो चोर है ना भाग गया है, वो चोर भाग गया है, और मैं मंत्री, मैंने बोला भाई मुझे चाहिए ये चोर कैसे भी पकड़ के ला, क्योंकि ये अपने घाटा कर रहा है, देश का कुछ ना कुछ नुकसान कर रहा है, या फिर स्टेट का कुछ ना कुछ नुकसान कर रहा है। मैंने बोल दिया, पुलिस वाले को बोल दिया, जो भी मेरे अंडर काम करता है, सब तो काम ही करेंगे मंत्री के अंदर, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इसका इंफॉर्मेशन निकाल के ला, ये किधर है, किधर मार रहा है, पूछ। तो तुम लोग बोलेंगे अरे सर ये तो अनडिफाइन है, अरे सर ये तो इनडिटर्मिनेट है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। अरे तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास ऑप्शन ये है कि तू आजू बाजू वाले से पता कर। अरे बोल है ना, दिल्ली जाए, ये रहता किधर है, मुंबई में, तुम लोग जाके दिल्ली में पता कर रहे हैं। अरे भाई ये मुंबई में ना एक एरिया विक्रोली, इधर ये एक चोर रहता है, वो कहाँ मिलेगा, दिल्ली में जाके पूछ रहे हो तुम लोग। अरे चलेगा क्या, नहीं मुंबई में है, विक्रोली में, तो विक्रोली में भी उसके घर के आजू बाजू पता करो, शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अरे समझ पा रहे हो, यही कंसेप्ट तुम लोग को लिमिट्स का फील दिलाएगा, यही कंसेप्ट तुम लोग को लिमिट्स का फील दिलाने वाला है। मतलब चोर गायब है, ये गायब है, क्या है, ये गायब है। गायब मतलब समझो, गायब मतलब अभी हम लोग अपने लैंग्वेज में लाते हैं, अपने लैंग्वेज में लाते हैं। अपना लैंग्वेज क्या है, अपना लैंग्वेज क्या है, जरा सोचो। चोर गायब है, चोर, चोर लिखा है मैंने, हाँ चोर, बस देखो ये क्लियर होना चाहिए। चोर गायब हो गया, चोर गायब, चोर गायब, चोर गायब। अच्छा एक काम करो, इधर लिखता हूँ, चोर गायब हो गया। गायब मतलब दफा, समझ गया ना, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। सर ये सब क्यों लिख रहे हो, समझो। अब मैं तो बोल दिया तुम लोग को, मुझे कैसे भी ला के दो। अब तुम लोग कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए, उसके बिना मेरा काम नहीं होगा, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। मैंने मंत्री हूँ और मैंने बोल दिया, तो चीजें समझो। भाग गया को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन्फिनिटी या फिर 0/0। अरे समझ पा रहे हो, ये चीज हम लोग ऐसे नोटिस कर रहे हैं, इन्फिनिटी या तो। अब तुम लोग क्या करोगे, आजू बाजू वाले से पता करोगे, आजू बाजू वाले घर से पता करोगे। ए भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, नहीं तो मेरा जो मंत्री है ना मेरे को दफन कर देगा भाई, वो तो चाहिए, वो तो बड़ा आदमी है। तो पुलिस वाले तो ये बोले अरे मुझे चाहिए भाई, कैसे भी कर। समझ पा रहे हो यहाँ पर, तो ये हो गया आजू, ये हो गया बाजू। इंग्लिश में इसको नेबर बोलते, बरोबर है ना, अपने को जमरा नहीं है। अपन इंफॉर्मेशन कहां से निकालेंगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन। बोलो ये समझ गया ये चीज, अरे बोलो है ना। इधर से इंफॉर्मेशन निकालेंगे और जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वही हम लोग बोल देंगे भाई
ये चोर इधर ही है। जैसे इसने इसने ये वाले ने बोल दिया कि अरे भाई सुनो ना, ये है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजरात भाग गया। ये क्या बोल रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजरात भाग गया। बोलो ये क्लियर हो गया? भाग गया, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया अपने को। अरे है ना, इधर से भी इंफॉर्मेशन लेता है। अरे एक से थोड़ी ना होता है भाई, आजू बाजू एक साइडेड भी हो सकता है। अगर ये बाजू वाला भी कहीं और चले गया, समझ पा रहे हो? इसने क्या बोला मालूम? इसने बोला अपनी जीएफ के साथ, ये किधर गुजरात था, स्पेलिंग थोड़ा समझो, गुजरात भाग गया। और इसने क्या बोला मालूम है? और ये बोल रहा है कि सर जी ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चले गया, अपनी जीएफ के साथ कहीं चले गया। देखो इतना इधर से क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है? तुम लोग बोलो, तुम लोग एक पुलिस वाले समझो, कल के दिन बड़े हस्ती पेपर गए तो तुम लोग इधर से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? मेरे को क्या लगता मालूम है? देख चोर तो गायब हो गया, मैंने आजू बाजू, इसने क्या बोला? अपनी जीएफ के साथ गुजरात भाग गया, और ये बोल रहा है कि अपनी जीएफ के साथ कहीं चले गया। तो अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गया मालूम है? कि अरे हाँ फिक्स है भाई, वो कहाँ चले गया? वो कोई ना कोई एक लड़की हो सकती है, जीएफ ऑब्वियसली जीएफ लड़की होगी यहाँ पर वो कहाँ चले गया? गुजरात चले गया। समझ रहे हो? इसका और इसका इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसने थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, गुजरात चले गया। क्या बोल दिया इसने? गुजरात, या फिर यहाँ पर ये भी लिखते चलो गुजरात चला गया। अब मेरे को मालूम पड़ गया, आजू बाजू वाले से सेम इंफॉर्मेशन मिल गया। इसने क्या बोला? अपनी जीएफ के साथ गुजरात चले गया, और ये अपनी जीएफ के साथ गुजरात भाग गया। अब मेरे को समझ गया कि भाई ये जो चोर है ना, ये कंफर्म हो गया। समझ पा रहे हो? ये कंफर्म हो गया। तो यही चीज है, जब तुम्हारे लाइफ में नॉट डिफाइन या इनडिटर्मिनेट आएगा, तब हम लोग पिक्चर में यूज करते हैं लिमिट्स को। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर हो गए। अरे बोल आया ना बच्चा, बोल दे। तो हम लोग इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया तुम लोग को? ये थोड़ा इंफॉर्मेशन हाईलाइट करने का बहुत अच्छी पार्ट है ये इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। तुम लोग को समझना चाहिए क्या लिख दिया मैंने। अब लिमिट्स का कंसेप्ट यहीं से क्लियर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट एट x इज इक्वल टू वॉट ए। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखा मैंने? x इज इक्वल टू 3 लिख दिया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। जनरली बोलो ना, जनरली समझते हो तुम लोग? जनरली व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और डिटर्मिनेट एट x इज इक्वल टू ए, देन यूज क्या यूज करने का? देन यूज लिमिट्स। मेरे हिसाब से समझ गया हम लोग लिमिट्स कब यूज करते हैं। अरे समझ जाए या नहीं समझा? अच्छा बोल दे। यहाँ पर लिमिट्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर ले, आजू बाजू से पूछ। इसका आंसर क्या मिलेगा? 19। अरे आजू बाजू अभी क्या होता है ये बताता हूँ। मेरे हिसाब से ये पार्ट क्लियर हो गया। तो एक बार बोलो लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शंस का वैल्यू इन नॉट डिफाइन है या इनडिटर्मिनेट है एट पर्टिकुलर पॉइंट, लेट सपोज दैट पॉइंट बी व्हाट x इज इक्वल टू ए, दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? हम लोग यूज करेंगे लिमिट्स को। अब कैसे यूज करेंगे? ये तो हो गया कब यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। देख बच्चा, हम लोग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 समझो। एग्जाम्पल नंबर 4 चीजें समझो, मैं किस तरह बात करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है टॉपिक इस वक्त, समझ पा रहे हो? है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला तो थोड़ा अच्छा लगता है अपने को। अपनी नहीं बात अलग है, लेकिन दूसरे के सुन के थोड़ा अच्छा लगता है। चलो आगे, फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4 मतलब ये वाले फॉर्म से मैंने क्या बोला? x इज इक्वल टू 1 पे अपने को इनडिटर्मिनेट मिल रहा है। तो एक काम करते ना, आजू बाजू से इंफॉर्मेशन लेते हैं। आजू बाजू वाला मतलब 1 के आजू बाजू कौन है? 1 के आजू बाजू तो तुम लोगों को मालूम है। ये देख, ये हो गया आजू, अरे बोल आया ना, ये हो गया आजू और ये हो गया बाजू। अरे बोलो, ये समझ गया तुम लोग को? ये हो गया आजू, ये हो गया बाजू। अच्छा ये भी चीज समझना चाहिए, आजू बाजू में कौन आता है? 1 के आजू बाजू मतलब देखो, ये वाला पार्ट क्या है? ये क्या है? 1 से कम वाला। अरे बोल आया ना, हम लोग बोलेंगे 1 से कम वाला। हम लोग लिखते हैं 1, ऊपर में पावर में लिखने का माइनस। अरे -1 नहीं लिखा मैंने। अच्छा ये वाला पार्ट क्या? ये वाला पार्ट क्या? देखो ये वाला पार्ट क्या? 1 प्लस। अरे बोल बच्चा, समझ पा रहे हो? धीरे धीरे कुछ चीजें नोटिस करने मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? 1 से कम, और ये क्या मिल रहा है? 1 से ज्यादा। अरे आजू बाजू। अरे बोल आया ना, समझ पा रहे हो? अच्छा आजू बाजू में बोलो 1 से कम क्या क्या है? सोचो 1 से कम क्या आएगा? अरे बोलना बच्चा, बोल। 1 से कम मतलब मैं इधर से आया, देखो मैं 1 मेरे को जाना किधर? इसके घर पर। मैं आ रहा हूं इधर से, दुक और आया मैंने, ये 0 है।
ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0. समझ गए 0.9999999999, लेकिन 1 पे मैं पहुंच नहीं सकता। अरे है ही नहीं उधर, तो वैल्यू क्या है? इनडिटर्मिनेंट है। क्या है उधर? बोल इनडिटर्मिनेंट। तो 1 पे जा सकता हूं क्या? नहीं। तो अब इसको लिखते कैसे? मैं भाग के आया, मैं दौड़ के आया तेरे पास। समझ पा रहे हो? कितने पास हो के भी तुम कितने दूर हो। गाना सुना? वो वाला सीन है यहाँ पर। मतलब तुम 1 के पास भाग रहे हो, 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 लेकिन 1 तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं आज हूं, मैं पूछूंगा। अरे बोल हाँ या ना, अरे बोल यस और नो, यस और नो। तो मैं चलो देखते, अभी मैं 1 के लेफ्ट साइड से पूछ रहा हूं। मतलब x का वैल्यू 1 तो नहीं है, लेकिन 1 के थोड़ा पीछे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x इज वॉट टेंडिंग टू 1। देखो क्या लिखा है यहाँ पर? x इज वॉट, इसको क्या लिखना है? x टेंड्स टू, क्या लिखना है यहाँ पर? टेंड्स टू 1। अभी ये 1 माइनस तुम लोग समझना चाहिए, मैं नहीं भी लिखा तो तुम लोग ऑटोमेटिकली समझना चाहिए। x का वैल्यू 1 के पास भाग रहा है, x इज टेंडिंग टू 1, और हम लोग क्या लिखेंगे? x इज अप्रोचेस टू 1। इसका मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 1। इसको हम लोग सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने माइनस इसलिए दिखाया क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से भाग रहा हूँ। लेफ्ट साइड से भाग रहे, लेफ्ट साइड से भाग रहे, हाँ लेफ्ट साइड से भाग रहे। समझ पा रहे हो? अगर नहीं दिखाया माइनस प्लस, तो तुम लोग को समझना है कि या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट हो सकता है। मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पर, तो समझो। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? x का वैल्यू 1 नहीं है। अरे बोल हाँ या ना, इसका मतलब x का वैल्यू 1 नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो पा रहा है यहाँ पर। अरे बोल यस और नो बच्चा। तो चलो एक काम करते हैं, गेम खेल लेते हैं। हम लोग देखते हैं फंक्शंस का वैल्यू क्या आ रहा है। अरे बता ना यहाँ पर, ये जरा देख। एक्चुअल में आंसर क्या है? इनडिटर्मिनेट। लेकिन अपने मंत्री जी ने क्या बोला? मुझे तो वैल्यू चाहिए, मुझे तो चोर का पता करो। तो मैंने क्या किया मालूम है? मैं आया, मैं पूछा, ए भाई 0.5, घर के बाजू वाला ये भी तो 0.5 ना, 0.5। मैंने पूछा ये 0.5 वाले बंदे जरा आंसर तो बता देना यार, नहीं तो मेरा सर है ना बहुत मारता है मेरे को। समझ पा रहा? मेरा प्रमोशन रुका देगा। प्रमोशन रुका है मतलब पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया मतलब जो मैं बीवी को 5 स्टार लेके जाता था ना, अब मैं उसको बाजू वाले होटल में लेके जाऊंगा। समझ पा रहा है? पहले उसको क्या खिला रहा था? पनीर मसाला। समझ पा रहा है? अब उसको चाइनीज वेल में खिला के निपटा दूंगा। समझ पा रहा है? देख प्रमोशन रुकने से क्या क्या होगा। तो देख तेरी बीवी को कहाँ लेके जाना है, उस हिसाब से बात कर। समझ पा रहा है यहाँ पर? तो 0.5 पे बात किया, 0.5 पे बात किया। चल, इसका मतलब अब तुम लोगों को क्या करना है? इस पे 0.5 पुटअप करना है। x के जगह पे 1 तो पुटअप मत कर, मैंने बाजू वाले से बात कर रहा हूँ। ये भाई 0.5 वाले बता। तो 0.5 वाले ने क्या बोला मालूम है? ये 0.5 समझता ना, ये लेफ्ट साइड वाला x के जगह पे 0.5 डालो, तो 0.5 का स्क्वायर -1 अपॉन में 0.5 -1। समझ पा रहे हो ये चीज? ये वाला कहां पर वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं? यहां पर। हाँ, ये चीजें समझना चाहिए। टेबल आया कहां से? मैं x के जगह पे 1 नहीं पुटअप कर रहा हूं, मैं x के जगह पे क्या पुटअप कर रहा हूं? x इज इक्वल टू, समझो x इज इक्वल टू क्या पुटअप कर रहा हूं? x इज इक्वल टू, बोलो क्या पुटअप कर रहा हूं? x इज इक्वल टू वोट 0.5। जैसे मैंने ये पुटअप किया तो फंक्शंस का वैल्यू क्या मिल गया? 1.5। अच्छा, मतलब मैंने 0.5 वाले से बात किया ना, तो फंक्शंस कहां पर रुका है? 1.5 पर रुका है। चलो आगे बात करते हैं। मैं और नजदीक जाता हूं। अरे यार, घर के पड़ोसी वाले को ज्यादा पता होता है। समझ पा रहे हो ये चीज? अरे बोल हाँ या ना। समझो, बाजू वाले को अपने घर का चीज किसको सबसे ज्यादा पता होता है? अपने घर वाले को गलत, बाजू वाले को ज्यादा पता होता है। बोलो यही सीन है ना? तो यहाँ पर ये बाजू देख, मैं और नजदीक जाता हूँ। ये 0.5 के आगे जाऊंगा ना, तो 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.6, 0.61। तो मैं पूछा 0.9 वाले पे। किस पे पूछा मैंने? 0.9 वाले से। ए भैया जी बताना ये 1 कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, जरा बता। तो मैंने इसके अंदर 0.9 डाला। 0.9 का स्क्वायर -1 अपॉन में 0.9 -1। सॉल्व करने के बाद अच्छा ये कहाँ से मिला मालूम है? भाई मैं तुर्रम खान नहीं हूँ, मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ। मैंने इतने बड़ा है ना ये टैब दिख रहा है, इसमें कैलकुलेटर नाम का चीज डाउनलोड किया है, उसी में टाप 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 करके आंसर निकाला। तुम लोग को ये करना नहीं है, तुम लोग को कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये चीजें समझ में अप्रोक्सीमेटली। मैंने 0.9 वाले से बात किया तो आंसर क्या रहा? 1.9। तो फिर मैं और नजदीक जाता हूँ। अरे और नजदीक जाऊँ, 1 तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन 1 के थोड़ा सा पीछे आ सकता हूँ। तो मैं और नजदीक जाता हूँ। ये और नजदीक कहाँ पर जाएगा सर? ये देख 0.99 तक चले गया मैं, 0.99 और आगे चले गया। तो उसने क्या बोला मालूम है? ए भैया जी फंक्शन का वैल्यू क्या रहा है? 1.999। अरे 1.99 समझ लो। समझ पा रहे हो? देखो 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 देखो, चीजें समझो। अब मैं और नजदीक जा रहा हूँ, और नजदीक जा, 1 तक तो नहीं पहुंचूंगा, और नजदीक भागूंगा, और नजदीक। तो मैं लास्ट टू लास्ट किधर तक जा सकता? बोल। ये देख, ये भैया जी, देखना भैया, कैमरे को थोड़ा बड़ा बना दूं, अपने को आता नहीं लेकिन कोशिश करूंगा। ये सब लोग यहाँ पर देखो, चल 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 यहाँ पर देख, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर। अरे भैया ये समझ पा रहे हो? 1 पे नहीं, ये नोटिस कर भाई, 0.999999999999999 इतने क्लोज आ गया मैं।
इतने क्लोज आ गया। अब बता वैल्यू, मैंने 0.99999999999 माइनस अच्छा स्क्वायर -1 अपॉन में 0.9999999 -1। अरे बोल हाँ या ना, समझ पा रहे हो? सॉल्व करो, यू विल गेट 1.9999999। इसका मतलब समझो, मेरे को मिल गया, पता मिल गया। मैंने सबसे बाजू वाले को पूछा, सबसे बाजू, ए भाई ये बताना यार x = 1 पे क्या है, तो उसने क्या बोला बता। किससे पूछा मैंने? 0.9999999 मतलब 1 से थोड़ा सा कम। बुक के हिसाब से 1 नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 1 ही है। समझ पा रहे हो ये चीज? चलो ऐसा भी तो हो सकता है, सर आपने लेफ्ट साइड से क्यों किया, राइट साइड से आता हूं। ए राइट साइड से बोलो, राइट साइड से देखो, ये क्या है 1.5 रहेगा, बरोबर है। मैं आ रहा हूं, चल 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 चल। पहले मैंने 1.5 वाले से पूछा, आगे और बात करूंगा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं मैं क्या करने वाला हूं। 1.5 से बात किया, मतलब 1.5 का वैल्यू डाला तो आई गॉट व्हाट 2.5। वैसे मैंने सबसे अच्छे, चल वापस आ जा, मैंने इधर पॉइंट किया, इधर देख दिखा, इसको क्या बोलेंगे, बोल क्या आएगा, ये 1.00000000000000001। अरे बोल हाँ या ना, ऑलमोस्ट 1 ही है, लेकिन बुक के हिसाब से नहीं, मैं थोड़ा आगे चले गया हूं। तो 1.0000001 पुट अप करने के बाद आई गॉट व्हाट 2.00। देखो सेम इंफॉर्मेशन मिला है, सर ये तो अलग दिख रहा है। नहीं भाई, जरा नोटिस कर, मैं जितना करीब जाऊंगा ना, जितना करीब जाऊंगा तेरे, उतना तो दूर जाएगी। ये भी सही था रे। चल यहाँ पर आ जा, ये देख इसको लिखते कैसे, मतलब मैं देख x, ये देख एज x टेंडिंग टू 1 पर तो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन x का वैल्यू जैसे जैसे 1 के पास जा रहा है ना, फंक्शन का वैल्यू 2 के पास आ रहा है। देख जरा, 2 के पास आ रहा है, देख 1 के पास जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू 2 के पास आ रहा है। अरे 1 के पास जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू 2 के पास आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों के दोनों बोल रहे कि 2 के पास है। अरे बोल हाँ या ना, x = 1 पे नहीं था, लेकिन मैंने उसका वैल्यू क्या कर दिया बच्चा, मैंने उसका वैल्यू निकाल दिया। और मैंने जो उसका वैल्यू निकाला ना, इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, ये पूरे को लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे, ऐसा नहीं है, एक ही वैल्यू को लिमिटिंग बोलेंगे जो सबसे करीब है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैंने तुम लोग के लाइफ में, ए भाई एक काम करेगा, फोटो लेगा। अच्छा ये समझा कि तुम लोग को ये क्या लिखा है, ये समझा, x टेंड्स टू व्हाट 1+1+ मतलब 1 से ज्यादा, मतलब मैं इधर से भाग के आ रहा हूँ। अरे समझा या नहीं समझा, मैं इधर से भाग के आ रहा हूँ। और 1- मतलब मैं लेफ्ट साइड से भाग के आ रहा हूँ। 1 से कम ना, 1 से कम मतलब मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ, और 1+ मतलब राइट साइड से आ जाओ। अरे बोल हाँ ना, तो ये 1-1+, इसका अपने आप में ना एक नाम आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। मजा आ रहा है ना सीखने में, ऐसे सीखो बच्चा। तो एक काम करते, 2 मिनट का पॉज करते। तुम लोग है ना, मेरे पैर में वायर लटक गया है भागते भागते, तो तुम लोग है ना एक काम करो, पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। समझ पा रहे हो? सो गाइस, अब यहां पर देखो क्या सीन है, सिंपल है भाई, बहुत ही आसान टॉपिक चालू है ये। इस वक्त तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच चुका रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अब तुम लोग मुझे बताओ, कंक्लूड कर रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 2 का मतलब तुम लोग ही बोलो। x टेंड्स टू 2 का मतलब जब कुछ नहीं दिया है, ना ही ऐसा मैंने नहीं दिया है, 2+ भी नहीं दिया, 2- भी नहीं दिया है, तो तुम लोग अपने आप समझ गए मेरा x का वैल्यू ना 2 के पास भागेगा। वो अगर लेफ्ट साइड से भाग रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड से भाग रहा है तो राइट हैंड लिमिट। अरे बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? बोला हाँ या ना? राइट हैंड से मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा। अब यहां पर सुनो, मैं इधर लिखता हूं, इट मीन्स f of x at x is not equal to 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू 2 पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पॉइंट पर शायद मैंने बोला शायद क्या होगा, शायद इंफिनिटी, या फिर क्या हो सकता है, और इनडिटर्मिनेट। अरे समझ पा रहे हो बच्चे, ये क्या लिखा मैंने, इनडिटर्मिनेट। शायद ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग को लिमिट्स लेने की मजबूरी पड़ी होगी। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? देखो इट मीन्स, ये मीन होता है, ये मीन्स होता है, मीन्स थोड़ा ग्रामर ऊपर नीचे चलता है अपना। इट मीन्स f of x at x is not equal to 2 but x is very close to 2। मतलब हमारी नजर में 2 ही है। हमारी नजर में क्या है, हमारी, देख मैंने लिखा हमारी या हमारे नजर में तो 2 ही, x is equal to 2 ही है। हमारे नजर में तो x is equal to
टू ही है। ये भी सही है भाई, समझ पा रहे हो ये चीज। देख उनके नजर में x का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन तुम लोग ये सोचो ना, तुम लोगों के कैलकुलेटर देने वाला हूं मैं, बता भाई 1.999999 पे फंक्शन का नहीं, हम लोग तो x इक्वल टू 2 ही पुटअप करेंगे। अब कैसे स्ट्रैटेजी यूज करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर सुनो ए बच्चा, देख इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू हो सकता है 1.9999, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला बात हो सकता है, या तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा। ये देखो ये चीज याद रखना, ये बच्चे याद रखना, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम। हाँ प्लीज डोंट से 2 से कम मतलब 1 नहीं बोलना, थोड़ा सा कम मतलब 1.9999। ये क्या आएगा 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम लोग इसको लिखते कैसे, प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं लिमिट्स में, ये देखो लिमिट, देखो x टेंड्स टू, जहां पर लिमिट होगा वहां पर ये आएगा, लिमिट के बाद ये आएगा, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। बोलो ये क्लियर हो गया। जब मैंने x टेंड्स टू 2 माइनस डालूंगा तो मुझे कुछ तो वैल्यू मिलेगा, बरोबर है। अरे समझ पा रहे हो, अभी जैसे देखो तुम लोग को मिला था 1.9999 और उस साइड में 2.0001, समझ पा रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो वैल्यू मिला रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू। मतलब इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं हम लोग। याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो जो मिला था ना 1.9999 और 2 पॉइंट, ऐसी 2 प्लस मतलब राइट साइड से भाग के आ रहे हो, इसलिए राइट हैंड लिमिट। ये याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड से भाग के आ रहे हो, और राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड से भाग के आ रहे हो। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, हम लोग राइट साइड से प्लस। अच्छा इसका भी कुछ तो वैल्यू आया रहेगा, अरे बोल हाँ या ना। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू। बोल बच्चा क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लिमिटिंग वैल्यू। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो पा रही है। लेकिन अब एक टॉपिक आता है यहाँ पर, अगर ये जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, जनरली बताओ ना, जनरली कैसे लिखेंगे, सोचो जनरली। अब मुझे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है मैंने, x टेंड्स टू a लिखा है, ये समझ पा रहे हो। a मतलब कुछ भी हो सकता है ना, अरे जरूरी है 2 होगा, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 7, हो सकता है -2, -7, -1/2, कुछ भी हो सकता है x के जगह पे। अरे बोलो ये समझ पा रहे हो ये चीज। तो अब इसका रियल मीनिंग अपने आप में इतना ही तो है, लेकिन ऑटोमेटिकली बच्चे को समझना चाहिए इसके अंदर 2 चीज आता है। क्या आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, अरे बराबर है, और एक राइट हैंड लिमिट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे लिखो, लेकिन ये बच्चे लोग को ऑटोमेटिकली समझना चाहिए ये क्या है। बोलो ये क्लियर हो गया, जनरल फॉर्म ऐसा लिखते हैं। नोटिस करने वाली बात क्या मालूम है, इफ देख सुनो, इफ हम लोग को एक है ना एग्जाम्पल, इफ ये क्या लिखा बच्चा, सिर्फ मुझे ये बताओ, x टेंड्स टू व्हाट, a माइनस f ऑफ x इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, a प्लस f ऑफ x। ये क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL, तो हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, और फाइनाइट होना चाहिए। सबसे पहले चीज ये फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो ये चीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट, देन क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिट एग्जिस्ट। तो सम टाइम क्वेश्चन आता है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे आगे चल के सब न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा, टेंशन मत लेना बच्चा, तुम मेरे पे छोड़, लिमिट्स मैं कवर कराऊंगा। समझ पा रहे हो, शॉर्टकट पूरा पहले कंसेप्ट दे दूंगा, उसके बाद शॉर्टकट लास्ट में। समझ पा रहे हो, पहले कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अपना एक डियर सर का चैनल देखा रहेगा, अरे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, अपने को सब चलता है। डियर सर, उनका क्या था, कंसेप्ट इज पावर। आज मैं उनका ही डायलॉग बोल रहा हूँ, कंसेप्ट इज पावर, ऑलवेज अ पावर। समझ पा रहे हो, कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं होगा बच्चा। समझ पा रहे हो। तो अभी तुम लोगों को एक चीज और समझा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा तो हम लोग एक डायलॉग बोल सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा इसको ना कुछ बुक में अलग तरीके से दिया जाता है। देख बुक में ना इसको देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज लग रहा है, अरे बोल हाँ या ना। देख जिंदगी खराब करने वाला चीज आने वाला है। एक मैंने फंक्शन ले लिया, फंक्शन समझता है। देख बच्चा एक फंक्शन से ध्यान से सुनो, यहाँ पर ऐसा कुछ तो ले लिया, फंक्शन ऐसा कुछ तो ले लिया मैंने। समझ पा रहे हो ये चीज। अब चलो फंक्शन थोड़ा अच्छा बनाते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ तो फंक्शन है, ये समझ पा रहे हो ये चीज। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मेरा x इज इक्वल टू टे लिया, x इज इक्वल टू टे। अच्छा ये फंक्शंस है, फंक्शंस इसको बोलते हैं हम लोग बचपन में y लिखते थे, याद आ रहा है, y एक्सिस x एक्सिस। आज भी ये x एक्सिस ही है, लेकिन y एक्सिस जब बड़े होगा ना तो मालूम पड़ा गंगाधरी शक्तिमान है, y तुम्हारा f ऑफ x होता है। अरे समझ पा रहे हो, x इज इक्वल टू a पे कुछ तो वैल्यू मिला रहेगा, x इज इक्वल टू a पे कुछ तो वैल्यू मिला रहेगा, x इज इक्वल टू a मतलब f ऑफ a मिला। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, यस और नो। मैं ना देखो यहाँ पर कुछ तो पॉइंट है, समझो ये पॉइंट है। अच्छा इधर से इधर का डिस्टेंस समझो a प्लस एच है, क्या लिखा मैंने, a प्लस एच। अरे बच्चा समझ, हाँ समझ, मेरी बातों को सिर्फ समझते जा जो मैं बोलने वाला हूँ, ताकि कल के दिन है ना तू रोएगा नहीं कि अरे मेरे को ये कंसेप्ट तो सर ने बताया नहीं। समझ पा रहे हो, थोड़ा सब्र रख, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे ना भाई। एक ही साथ में खिला दूंगा तो उल्टी कर देगा, समझे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे अपन। x इज इक्वल टू टे, ये समझ पा रहे हो, ये इसका मतलब समझता है। थोड़ा मैं आगे गया, h का वैल्यू, h का डिस्टेंस, जैसे ये 2 था तो मैं यहाँ पर 2 था ना, तो मैं यहाँ पर 2.0000001 पे चल गया। मतलब h का वैल्यू क्या है, h इज, ये समझ पा रहे हो, h इज व्हाट, h इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल
पॉजिटिव नंबर दैट इज नथिंग बट 0 पॉइंट समथिंग। अरे समझ पा रहे हो, 0 पॉइंट समथिंग। जैसे ये 2 रहेगा तो ये 2.00001, तो जो 0.0001 का गैप है ना उसको ये h है। समझ पा रहे हो? वैसे ही हो सकता है कि ये 2 है, थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा इस पे वैल्यू तो बता दे भाई, इस पे वैल्यू क्या आ रहा है, इस पे वैल्यू क्या आ रहा है। देख a था तो f ऑफ a हो गया, a प्लस एच है तो ये क्या होगा, f ऑफ a प्लस एच, मतलब x के जगह पे a प्लस एच लिखने का, x के जगह पे, यहाँ पर पहले क्या था, x के जगह पे a। अरे समझ पा रहे बच्चा? ओके, हो सकता है इधर भी कुछ पॉइंट हो। अरे बोल हाँ या ना। ये क्या होगा, थोड़ा गैप, जितना गैप इसका ना इतना गैप, समझो ये 2 था ना, 2 में से कुछ कम कर दो, कुछ मतलब 2 में से 3 कम मत कर देना, 2 में से 0 पॉइंट समथिंग कम कर दो, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस एच। तो हम लोग इसको लिखते हैं f ऑफ a माइनस एच। बोलो ये क्लियर हो गया? क्या है ये सब फालतूगिरी क्या है? अरे रुक ना भाई, रुक तो मेरे भाई, तू सुन तो मेरी बातों को, सुन तो यहाँ पर। ओके अच्छा ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, a प्लस, और ये वाला पार्ट क्या है, a माइनस। अरे समझ गया? अरे बोल हाँ या ना, a माइनस मतलब समझ गया ये चीज़? अरे यस और नो। और ये क्या है, a प्लस। तो मतलब क्या बात बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कल के दिन अगर किसी इंसान ने लेफ्ट हैंड लिमिट को, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को x टेंस टू व्हाट, a माइनस को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। इस देखो लिखूंगा कैसे, ये देखो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो रहा है, ये जो ये वाला बंदा है ना इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। अरे समझ पा रहे हो? इसका मतलब h का वैल्यू जो 0.001 था ना, अब वो कम होते जा रहा है, 0 के पास बढ़ते जा रहा है, 0 के पास बढ़ते जा रहा है। अभी थोड़ा ऊपर से जाएगा लेकिन चीजें क्लियर कर लेना। लिमिट x टेंस टू a माइनस को हम लोग क्या लिखने वाले, देखो ये देखो, देख बच्चा यहाँ पर सुन, इसका मतलब हो रहा है h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। सर ये पल्ले नहीं पड़ा, रुक जाओ, सबर रखने का, मैंने बोला ना सबर रखने का मतलब सबर रखने का। यहाँ पर थोड़ा सबर रखो, सब समझेगा। फर्स्ट टाइम देखेगा तो मुझे भी मालूम है फर्स्ट टाइम, अरे यार ऊपर नीचे होता है थोड़ा अपने को लफड़ा, लेकिन समझ ये लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखना मालूम है, ये जो f ऑफ a h दिख रहा है इसमें h का वैल्यू 0 कर, h का वैल्यू 0 करेगा तो मतलब h का वैल्यू 0, h का वैल्यू है कितना, h का वैल्यू समझो 0.2 है, 0.2 का गैप है। अगर मैंने इस गैप को कम कर दिया, गैप को कम कर दिया, अरे समझ ना 0.2 का गैप है ना, 0.2 से 0.1 आ गया। अरे समझ पा रहे हो, 0.5 आ गया। देख मेरा हाथ देख, मैं क्लोज होते जा रहा हूँ। अरे समझ पा रहे हो, मतलब इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अरे समझ पा रहे हो? चलो अगर इतना क्लियर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, LHL। आगे चल के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार वापस देखो, ये दिख रहा है ये f ऑफ a माइनस एच। अगर मैंने इसका h का वैल्यू 0 कर दिया, सोचो h का वैल्यू, h मतलब क्या है, मैंने चलो तुम लोग के लिए एग्जांपल के लिए बात करो, 0.5 का गैप है, h का वैल्यू 0.5 है समझो। अगर मैंने 0.5 से 0.4 कर दिया तो ये थोड़ा इधर आ गया, 0.3 कर दिया तो ये थोड़ा और इधर आ गया, 0.2 कर दिया ये इधर आ गया, समझ में, 0.1 कर दिया ये इधर आ गया, और कम कर दो और, लेकिन मैं h का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 नहीं कर सकता क्योंकि इसका रियल मीनिंग क्या होता है, ये h टेंस टू 0 है, ये h टेंस टू 0 है, h टेंस टू व्हाट 0 है, तो h टेंस टू 0 का मतलब h का वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं क्योंकि अगर h का वैल्यू पूरा ही 0 हो गया तो एट a पर निकाल रहे हो तुम लोग। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अरे यस और नो बच्चा। और एक चीज समझ, ये तो हो गया। अभी मैं तुम लोग को इस ग्राफ में थोड़ा चेंज करके दूंगा। सोचो a प्लस का क्या सीन है, a प्लस का राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, सोचो सर ये जो लिमिट h टेंस टू व्हाट 0 कर दो, इसमें a प्लस h में एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा बच्चा, टेंशन मत लेना। इसको RHL बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, RHL। अब इसमें ग्राफ में ना एक कमी है, कोई बता सकता है क्या होगा? सर ऐसा लग रहा है x इज इक्वल टू a पे तो कुछ वैल्यू आ रहा है। अपन लिमिट्स कब यूज करते हैं, जब x इज इक्वल टू a पे वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम लोग है ना इसको ऐसा दिखाते, मतलब इस पर तुम लोग का वैल्यू पता नहीं अपने को। अरे समझ पा रहे हो, डोंट से f ऑफ a। अरे क्लियर हो पा रहा है? अरे हाँ या ना बच्चा, हम लोग ऐसा दिखा रहे ताकि तुम लोग को मालूम पड़े x इज इक्वल टू a पर वो गोला बनाए, इसका मतलब वहां पर वैल्यू अपने को पता नहीं है, 0/0 हो सकता है या नॉट डिफाइन हो सकता है। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? किसी को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक तो पक्का क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। सो गाइस अब चालू करते हैं, एक सम लेते हैं और इसको देखो मैं कितने अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। वाओ, अप्रोच एक नया वर्ड आ रहा है, x अप्रोच टू 1। अच्छा चल बच्चा ध्यान से सुन मेरी बातों को, मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा ये देखो। जब x टेंडिंग टू 1, देख मेथड 1, ध्यान से सुनो, मेथड 1। इसके बाद तुम लोग को ना एक आदत होने के बाद तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन सा मेथड अपने को परमानेंटली यूज करना है, अपने आप मालूम पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना बच्चा। यहाँ पर बोलो लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बोलो x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू व्हाट 1। अरे बोलो है ना, सिंपल सी बात है भाई, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो ये 0/0 हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? अरे है ना, इसलिए तो हम लोग लिमिट्स यूज कर रहे हैं।
बोलो अब देखो इसका जुगाड़ कैसे करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, सब लोग ध्यान से देखो, और इसके बाद बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। बच्चा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिया। अब सुनना मेरी बातों को, सिर्फ ध्यान से सुन। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है अभी देखा हमने, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, a माइनस एफ ऑफ व्हाट, क्या लिखते हैं हम लोग, f ऑफ x। ये हो गया एक सस्ता वाला, सस्ता वाला हो गया, अरे बोल हाँ या ना, ये हो गया सस्ता वाला। लेकिन टिकाऊ वाला जो मेन अभी जो सीखा हमने, क्या सीखा, h टेंड्स टू व्हाट, 0, अरे बोलो याद आ रहा है, h टेंड्स टू व्हाट 0, f ऑफ a माइनस h। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, यही हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, बरोबर है बच्चा, एक बार बोलो यस और नो, अरे बोल दे हाँ या ना। ये देख ये मुझे मालूम है जो फर्स्ट टाइम दिखते रहेगा वो लोग बोलेंगे अरे सर दुनिया भर के टीचर लोग ने इतना सिंपल वगैरह से बताया, सिंपल वगैरह से तेरा कंसेप्ट छूट गया, तेरे को पता भी नहीं चल रहा है, समझ पा रहा है, तेरा तू सोच, तू उनने जो सीखा बहुत सही सीखा है, टीचर लोगों ने बहुत सही सीखा है क्योंकि तेरा लेवल उस लायक था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरा लेवल थोड़ा इंक्रीज कर, कंफर्ट जोन से बाहर आ, थोड़ा चीजें सीख, जो रियलिटी है वो सीख, वो मत सीख जो तेरे को कंफर्टेबल ही आ रहा है। अरे यार कितना चिंदी लग रहा है, चल वैल्यू पुटअप कर, वैल्यू पुटअप कर, मजा नहीं है बच्चा, वो तो मैं भी सिखाऊंगा, थोड़ा सबर रख, अभी कंसेप्ट है, स्टार्टिंग पीरियड है, कंसेप्ट पे फोकस करते। चल बच्चा होश में रहे, यहाँ पर बोल। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये देख भाई मुझे तो बचपन से टीचर लोगों ने सिखाया था, अगर मेरे पास ये x स्क्वायर है प्लस 3 है ना, तो अगर मेरी टीचर बोलती है f ऑफ 2 तो मतलब x के जगह पे मैं 2 पुटअप करता था। अगर मेरे पास a प्लस h है मतलब मैं क्या करूंगा, बोल बोल, a प्लस h है, x की जगह पे क्या लिखूंगा, a प्लस h, बोलो हाँ या ना। लेकिन a का वैल्यू तो मालूम है, ये क्या है, a का वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू व्हाट 1 ना, a इज इक्वल टू 1, अरे समझ पा रहे हो, a का वैल्यू 1 है, ये चीजें याद रखने का। चलो हम लोग लिखते हैं अभी x की जगह पे क्या लिखना है, a माइनस h, पहले ये लिखो h लिमिट h टेंड्स टू व्हाट 0, बहुत ही गंदा मेथड है ये, मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ। f ऑफ a प्लस, पहले x की जगह पे क्या लिखोगे, a माइनस h द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, आगे बोल a माइनस h, समझ पा रहे हो, a माइनस एच लिखा -1, a का वैल्यू तो लिख, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वही a का वैल्यू, ये देखो a का वैल्यू 1 ना, 1 माइनस एच द होल स्क्वायर, देखते जाना 1 माइनस एच माइनस 1, बच्चा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल, a स्क्वायर माइनस 2ab 2h आ गया प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोलो ये क्लियर हो गया, प्लस b का स्क्वायर, आगे बोल माइनस इधर का 1 अपॉन में, ये देख ये और ये मर गए, माइनस एच बचा, 1 माइनस 1 0, अरे बोल हाँ या ना। अभी भी सोच मत क्योंकि अभी तू वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करेगा ना, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या बचा, -2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन में माइनस एच, बोल ये क्लियर हो गया भाई। अगर अभी भी तू वैल्यू पुटअप करेगा ना ये 0/0 आएगा, तो थोड़ा सोचने का, 0/0 आएगा, क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो देख अगर मैंने यहाँ पर, देख ध्यान से सुन, अगर मैंने यहाँ पर, सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने माइनस एच को कॉमन ले लिया, माइनस एच को कॉमन लिया, माइनस एच कॉमन है तो इसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा, देखना, और जब माइनस को कॉमन लेते तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, अरे बोल हाँ या ना, और एच में से एक एच चले गए तो एक एच बचेगा, नहीं समझा तो यहाँ पर देखने का, देख भाई सबसे पहला चीज़, पहला सिंपल वे में बात करते हैं, एच को कॉमन ले ले, एच को कॉमन ले ले, ये एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में क्या करना बताता हूँ, एच को कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, -2 प्लस एक एच बाहर, अब माइनस को कॉमन ले ले, माइनस को कॉमन लेगा तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, समझ पा रहे हो ये चीज़ कैसे लिखा, अपॉन में क्या आ रहा है, माइनस एच, देख ये और ये क्या हो गया, कट गया, अब लिमिट लगा दे, लिमिट मतलब अच्छा x टेंड्स टू 0 मतलब क्या होता है, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, 0 से थोड़ा कम मतलब 0 ही बोल देते हैं हम लोग, ऐसे ही करेंगे, उसके हिसाब से क्या है, h टेंड्स टू 0 का मतलब h का वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से h का वैल्यू 0 ही है ना भाई, अरे समझ पा रहे हो, अरे हाँ है ना, देखो ऐसे ही सोच के चलना है, ऐसे सोच के चलना, आगे चल के धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लिखना, h की जगह पे 0 डाल तो 2 माइनस 0, आंसर क्या आ रहा है 2, ये क्या मिला मुझे, LHL, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये क्लियर हो गया तो राइट हैंड लिमिट के बारे में भी बात करते हैं, ये बहुत ही गंदा मेथड है, मैं कभी बच्चे लोग को नहीं बोलता कि ये यूज़ कर, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। अभी यहाँ पर देखो RHL, क्योंकि कुछ सम ऐसे रहते हैं एंट्रेंस वगैरह, अगर जिंदगी में कुछ टारगेट रखा, JEE CT, समझ पा रहे हो, तो ये पता होना चाहिए, जो स्टेट बोर्ड में सीखते हो तो बकवास है, सच में बोलूँ बकवास है, उसमें से सम आते भी नहीं है, तुम लोग देख लो कभी एंट्रेंस का बुक ओपन करो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा जो अपन स्टेट बोर्ड में सीखते हैं ना, महाराष्ट्र से, उसमें से सलाह आता ही नहीं है, आता है तो बहुत अलग से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइम पे ये यूज़ होता है। मैं सिखाऊंगा तुम लोग को, एंट्रेंस भी मैं ही सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। h टेंड्स टू, इधर क्या आता मालूम है, f ऑफ a प्लस एच, चल बच्चा इसके अंदर क्या पुटअप करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जरा सोचो,
यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस 1। चल फटाफट बात कर रहे हैं, ए प्लस एच, बस वीडियो खत्म कर दूंगा। चल तुम लोग बोर हो जाएंगे तो वीडियो खत्म कर दूंगा बस, लेकिन तुम लोग सोचना चाहिए, तुम लोग तो फैन के नीचे बैठे, इधर तो फैन भी बंद है, समझ पा रहे हो यहाँ पर। चल ए की जगह पे वैल्यू डाल, ए की जगह पे वैल्यू, ए का वैल्यू क्या आता है 1, तो ये क्या आएगा 1 प्लस एच। फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो टेंशन मत लो, सब नोट्स अटैच कर दूंगा, सब नोट्स अटैच करूंगा, बैठ के सीखो, पढ़ो, सिखाओ किसी को। लिमिट किसी टीचर किसी बच्चे को पकड़ो और सिखाओ उसको। ए 8वीं 7वीं को मत पकड़ना है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मुझे लगता है मेरे बच्चे को आता ही है, बराबर है। अपन में एच, ये और ये कैंसल, बोल आगे क्या रहा है, लिमिट एच टेंस टू वर्ड 0, बोल इसमें से ये देख 2h प्लस एच स्क्वायर अपन में एच को कॉमन ले ले, 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 एच को कॉमन लेगा तो क्या आएगा 2 प्लस एच। अरे समझ पा रहा है, 2 बाहर देख, एच को कॉमन, इसके बाद 2 बचेगा, इसके बाद एच स्क्वायर था ना, तो एक एच बाहर गया, एच, ये और ये मर जाएंगे, एच की जगह पे 0 डाल दे, 2 प्लस एच है ना, एच की जगह पे 0 मतलब 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। क्या किसी ने एक चीज नोटिस किया क्या, अरे बोल दे यार, RHL इज इक्वल टू वॉट LHL, यहाँ पर क्या बोलोगे LHL इज इक्वल टू वॉट, LHL इज इक्वल टू RHL, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू वॉट 1। अरे बोल इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आ सकता है, इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अभी आंसर क्या है बच्चा, दोनों सेम ही है ना, तो आंसर लिखने का 2। अरे समझा कितना गंदा मेथड है। अब देख मेथड 2 साफ सुथरा मेथड है, मेथड 2 देख जरा सोच, मेथड 2 क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो दिख रहा है ना मेथड 2, लिमिट x टेंड्स टू वॉट 1, ये दिख रहा है बच्चा। क्या तेरे पास एक आइडिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में टीचर लोगों ने सिखाया था, तुम लोगों को टीचर लोग ने मारा नहीं, इसलिए तुम लोग ऐसे बैल जैसा बन गए, समझ। और टीचर ने मारा रहता ना तो मजा आता, हम लोगों को ऐसे टीचर लोग ने बहुत मारा तब जाके कुछ कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत से होता तो महाभारत होता ही नहीं ना भाई, समझ पा रहे हो ये चीज़, ए माइनस बी ए प्लस बी। आगे बात करते हैं, देख ए स्क्वायर अभी 1 तो अपना ही बनता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, चलो तुम लोग को दिखाने के लिए लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर अपॉन वॉट x माइनस 1। अगर तुम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, यू विल फील कि भाई ये तो a माइनस बी ए प्लस बी है, अरे बोल हाँ या ना, और ये x माइनस 1, बोलो ये क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है। चल देख जो सेम दिख रहा है उसको कर दे, मार दे। अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू वॉट 1। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएगा क्या, बोल क्या, देख ध्यान से सुन, x का वैल्यू x टेंडिंग टू 1, सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है पता नहीं है। अरे राइट हैंड लिमिट लेगा तो 1 से थोड़ा बड़ा 1.0001, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा तो 1 से थोड़ा कम मतलब 0.999। हम लोग क्या बोलेंगे, बुक के हिसाब से ये 1 नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 ही है ना सर, तो यहाँ पर 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2, बस खत्म। और ये जो 2 मिलता है ना इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ये चीज़ समझ लेना। लिमिटिंग वैल्यू बोलो, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग क्यों पड़ा मालूम है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, अरे देखना भाई इसने क्या बोला था 1 h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या, और h का वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन हमने तो 0 डाला ना, क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, यहाँ पर भी सेम। अरे समझ पा रहे बच्चा, अरे क्लियर हो गया। सर मेथड 3 भी है क्या, हाँ ये क्लियर हो गया। मेथड 3 जिस बच्चे को नहीं मालूम है बता देता हूँ, एक फॉर्मूला पिक्चर में आता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट a, यही यूज करेंगे। अगर तुम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हो ना तो पहले एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज टू n a रेज टू n। कभी भी लाइफ में ये दिख गया ना तो पहला फॉर्मूला n a माइनस 1। सर ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, तू पहली बार देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जरा देखते एक बार रीड करेंगे अपन। x टेंड्स टू व्हाट a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a। वन मोर टाइम, x टेंड्स टू व्हाट a, देख ये देख एक्स ए दिखता है, देख एक बार बोल एक्स ए दिखता है, तो एक्स ए एन एन, बीच में कंपलसरी माइनस होना चाहिए, बीच में कंपलसरी प्लस नहीं चलेगा, बीच में कंपलसरी क्या होना चाहिए माइनस। और ये ए वाला, ये देख ये वाला है एक्स, एक बार देख एक्स ए माइनस माइनस पावर दोनों सेम होना चाहिए। अब बच्चा देख फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ए रेज टू एन है ना, तो बोलेगा ए एन वाले नीचे आ गया, बोल अभी क्या आएगा, मार के एक गुच्ची मार, ऊपर वाला कम हो जाएगा। अरे बोल हाय ना, नीचे बुलाया ऊपर एक कम, नीचे बुला ऊपर एक कम। अब एग्जांपल देखो, ये सम देखो, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 1, देख बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस कैन बी राइट 1 स्क्वायर और ये x माइनस 1, जरा कंपेयर करो, देख x1 अरे देख रहा है ये चीज, तो यहाँ पर इसको देखने का और बोलो क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर मतलब ये देखो क्या होगा, a रेज टू n था तो नीचे बुला 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 मतलब 1 और ये आ गया आंसर 2। अरे वाह, एक काम करो इसके बेस पर कोई न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जरा सोच यहाँ पर एक्स्ट्रा लास्ट में, हाँ एक्स्ट्रा जरा सोचो,
अगर बच्चा मैंने तुम लोग को लिखा लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपन में x माइनस 3, चलो तुम लोग ना एक काम करो, जरा सोचो मेथड 1 भी है तेरे पास, बकवास है ऐसा कर दो मेथड टू क्या है, मेथड 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बहुत सही सोच रहे हो बच्चा, हाँ या ना, इसको फैक्टराइज बोलते हैं टीचर लोग। चलो ठीक है, आगे सीखेंगे हम लोग, डिटेल में सीखेंगे। कहीं ना कहीं दिल से आवाज आ रहा है, अरे आशीष बेटा तू सिखा दिया बच्चों को, अब बच्चे तेरे माहिर बन चुके हैं, ऐसा मेरे को दिल से आवाज आ रहा है। समझ पा रहा है ये चीज, अपने आप से ही बात करो, कभी कभी समझ पा रहा, अपने आप को टाइम भी दो। ए चल सर ये 3 जो लिखा है ना, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर अपन में x माइनस 3, सर जी मैं इसको देखूं, हाँ देख, प्यार कर लो कर ले, सर आंसर बताओ क्या, हाँ बता, ये 2 को नीचे गिरा, इसके जैसे दिख रहा है 3 2 माइनस 1 क्या रहा है 2 3 2 माइनस 1 1, अरे 3 3 होता है और 2 3 6। सर एक गंदा वाला सम दो ना, अरे गंदा वाला सम देता हूँ, देख तेरे को तकलीफ ना हो जाए तो बोलना। ए बच्चा ध्यान से देख x रेस टू 5 माइनस 32 अपन में x माइनस 2। देख अगर तू इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेगा ना, ये 0/0 आ रहा है। अब देख मेथड 2 में कैसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, ये तो नहीं आता ना अपने को, ये तो नहीं आता ना, अरे आएगा, तेरा भाई है तेरे साथ। ये देख सिर्फ ध्यान से देख, लिमिट x टेंस टू 2 x टेंस टू 2 x रेस टू 5 माइनस ये 32 को क्या लिख सकता हूँ, 32 को जरा बाजू वाले का हेल्प ले, कैन वी राइट लाइक दिस 2 रेस टू 5। सर हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा, अरे आजू बाजू वाले से बात करने का, ये जो दिखता ना ये वाला गरीब, यही इसके पावर में ये पहुंचा। देख ये नीचे है, हाँ नीचे बैठा, ये ऊपर है, ऊपर नीचे वाले ऊपर वाले को ऐसा कर दे, नीचे ऊपर ऐसा झोल कर दे, मिल जाता है। जरा सोच क्या आंसर आ गया क्या, अरे हाँ ना सर, ये देखो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपन में क्या आएगा 5 माइनस 1, ये दिख रहा है कि नहीं रे भाई, चल बोल 5 2, ये क्या आएगा 2 रेस टू 4 मतलब प्लीज डोंट से 2 4 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 4 2 16, और ये आएगा 5 इंटू 16 और ये आ गया 80। अब देख मतलब ये सब में अगर ऐसे टाइप के सम दिख जाएंगे तो मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करूंगा सर। समझ पा रहे हो, वो बात जो बच्चा सीखा रहेगा ना वो बोलेगा सर शॉर्टकट मेथड है ना एल हॉस्पिटल। देख भाई इधर स्टार्टिंग वाले आए, पटेल वाले नहीं आए, सबसे पहला चीज़ समझना चाहिए, जो स्टार्टिंग टाइम में उसको एल हॉस्पिटल मत बता। समझ पा रहे हो, धीरे धीरे पटेल बन जाएगा, तेरे से बेहतर बनेगा अगर वो इस पूरे सीरीज़ को, लिमिट्स के सीरीज़ को पूरा देखेगा तो। टेंशन मत लेना, तुम्हारा सर है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर हो गया तुम लोग को, एक्स्ट्रा बातें कर रहा हम लोग, एक्स्ट्रा लास्ट में क्योंकि स्क्रीनशॉट में या वीडियो में मैं जो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा तो तुम लोग को क्लियर होना चाहिए, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मेरे हिसाब से समझ गया है। एक बार वापस कंक्लूड करते हैं। हम लोग ने देखा कि भाई लिमिट कब यूज़ होता है, जब इन्फिनिटी या इनडिटरमिनेट। अच्छा सर नहीं आया तो क्या लिमिट यूज़ नहीं कर सकता, कर सकता है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलेगा ना। अरे समझ पा रहे ये चीज़, अरे हाँ या ना यार, मतलब अगर आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत सारे समय और समझा LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होते हैं तो बोलूँगा लिमिट एग्जिस्ट होते हैं। बोलो ये क्लियर हो गया। तो मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 ऐसे तुम लोग इस पर भी जोर दे सकते हो। मेथड 1 बकवास है लेकिन अपने को आइडिया मिल गया, मेन चीज़ क्या है, सीखने मिलना चाहिए। मेथड 2 तो और आसान है लेकिन मेथड 3 सबका बाप है भाई। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ सर आपने वो सिखाया नहीं इनडिटर्मिनेंट, आप बोलने वाले थे ना इनडिटर्मिनेट 7 फॉर्म, बच्चा टेंशन मत ले, इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा सबका सब, तो आगे मज़ा आएगा अपने को सीखने में। लेकिन वीडियो अच्छा लगता रहेगा, मेहनत अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर लाइक करके कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है। तुम लोग का 1 रुपया जाने वाला नहीं है, 1 रुपया नहीं जाने, 1 पैसा नहीं जाने वाला तुम लोग का ये सब करने के लिए, लेकिन हाँ उससे मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो मैं ऐसे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस।